आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा के केआईआईटी इंस्टीट्यूट के बारे में, जहां पर प्रकृति नाम की लड़की ने सुसाइड कर लिया। इसकी उम्र महज 20 साल थी, जो कि थर्ड ईयर बीटेक की स्टूडेंट थी। इस लड़की ने सुसाइड एक लड़की की वजह से किया, जिसका नाम अद्विक है, जो कि लखनऊ का रहने वाला है और वो भी इसी कॉलेज का स्टूडेंट है। प्रकृति इसके साथ रिलेशन में थी, लेकिन 4 महीना पहले उसका ब्रेकअप हो चुका था। बट इसके बावजूद भी अद्विक कंटिन्यू इसे बार-बार टॉर्चर करता था, हैरेसमेंट करता था और इसे ब्लैकमेल भी कर रहा था, क्योंकि उसके पास कुछ इसके फ़ोटोज़ वगैरह थे प्राइवेट, जिसे लेकर वो बार-बार इस पे प्रेशर बना रहा था और जिसके चलते प्रकृति ने 16 तारीख की रात में सुसाइड कर लिया। अद्विक और प्रकृति के एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसके अंदर के अद्विक बहुत ही बुरे तरीके से प्रकृति को गालियाँ दे रहा है। मैं सच बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा। जब आती चली आती है मेरी मेहनत स्टार्ट की। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। अजय कुछ माफ कर दो। बोल है ठीक। क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। मैंने क्या स्टार्ट किया? तेरे से बड़ा मुंह चलता। पट 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 कॉल करने का सिर्फ इसलिए कॉल पूछ सोच लेता हूँ तेरे बारे में। वही तेरा पूरा दिन मेरा सुकून से गया था। जरा सी चीज होती तूने कुछ नहीं सीखा। ज्ञान के बीच में हाँ मैं अपने आप को सही करूंगी, मैं अपने आप को शांत करूंगी, कुछ नहीं कर पाई तू। हाँ मुंह खोल है। क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा? क्यों मेरे मुंह लगती सुबह शाम? तू मुझे कॉल ही ना क्या करा पे। तो वही तो मेरी गलती जो कर दिया था। वही तो अपनी गलती मान और निकल। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही। इस सुसाइड के पहले प्रकृति ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाने की कोशिश की थी। इस कॉलेज में एक अलग से डिपार्टमेंट है आईआरओ, जो इंटरनेशनल बच्चों के लिए होता है, जहां पर ये बच्चे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो प्रकृति भी इस डिपार्टमेंट में गई और अपनी शिकायत को उसने वहां पे बताया, लेकिन आईआरओ ऑफिसर के ऊपर यह आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद भी उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण प्रकृति ने लास्ट में सुसाइड कर लिया। और प्रकृति की सुसाइड का मामला जैसे ही सारे हॉस्टल में फैला, सारे बच्चों ने मिलकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और कॉलेज अथॉरिटी ने इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए इनके साथ मारपीट की और रातों रात एक लेटर इशू कर दिया कि आप सभी नेपालीज बच्चों को अपने घर वापस जाना पड़ेगा और हॉस्टल खाली करना पड़ेगा। जब बच्चों ने अपना प्रोटेस्ट नहीं बंद किया, तो कॉलेज अथॉरिटी ने इनके साथ मारपीट की और इन्हें कॉलेज से बसों में भरकर अलग-अलग रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही छोड़ दिया। इन बच्चों के पास कोई भी न तो पैसा था और कई बच्चे तो बिना चप्पल के ही कॉलेज से निकाल दिए गए। 40,000 बच्चों को मतलब खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। कंट्री का उतना बजट होगा, और कई सारे टीचर्स की लैंग्वेज इस तरीके से थी कि उन्हें सुनकर हम और आप भी शर्मा जाए। एक टीचर इस तरीके से धमकी दे रही थी कि हम 40,000 बच्चों को खिला रहे हैं, फ्री में पाल रहे हैं, हम जितना खर्चा आपके ऊपर करते हैं, इतना तो आपके देश की जीडीपी भी नहीं है। आप मुझे बताइए, इस तरीके से लैंग्वेज एक टीचर का यूज़ करना कहाँ तक जायज़ है? और जब ये केस इतना ज़्यादा तूल पकड़ने लगा, तो इन कॉलेज वालों को समझ में आया कि ये एक अब इंटरनेशनल इश्यूज बन चुका है। तब इन कॉलेज अथॉरिटी ने तुरंत ही इन बच्चों को कॉल किया और इन्हें वापस आने के लिए बोला। 1-2 दिन तो हमको घर पहुंचने में लगता है मैडम, आप क्या समझ रहे हो? नेपाल कहाँ पे है? 1-2 दिन तो हमको घर पहुंचने में लगेगा। ठीक है, तुम घर पे जाके थोड़ा मिलकर आओ, पेरेंट्स से अच्छा लगेगा। इसके बाद कुछ लोकल पुलिस
और रेलवे अधिकारियों को भी सूचित किया गया, जिसके बाद अनाउंसमेंट कर कर इन बच्चों को वापस लेने के लिए पुलिस वालों को भी भेजा गया कि इन्हें दोबारा हॉस्टल लेके आया जाए। यहाँ तक ये लोग पीछा कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन तक पीछा कर रहे हैं। ये लोग हम लोग ना जाने दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, लात मार के निकाल दिए और यहाँ तक हम लोग पीछा कर रहे हैं। और इसी बीच में अद्विक भी उड़ीसा से भागने की पूरी तैयारी में था, लेकिन उसे भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि हमारे भी कंट्री के कई बच्चे हैं जो बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। कल अगर हमारे किसी बच्ची के साथ इस तरीके से घटना घटे तो हमें और आपको कैसा लगेगा? ये इन टीचरों को भी सोचना चाहिए। और जब प्रकृति के ऊपर ये अत्याचार हो रहा था, जब उसे हैरेसमेंट किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, और जब वो आईआरओ ऑफिसर के पास गई, तो उस आईआर ऑफिसर को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं लिया, जिसका नतीजा सुसाइड के केस में बाहर निकल के आया। कॉलेज वालों ने लोगों को दिखाने के लिए क्या किया? 2 सिक्योरिटी गार्ड को सस्पेंड कर दिया, 3 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया। इससे क्या होने वाला है? आपकी एक मानसिकता जो थी वो तो आपने दिखा दिया। ऐसे केसेस में हमेशा बच्चों को सपोर्ट किया जाता है। उनके मन में क्या चल रहा है जाना जाता है। जब वो बच्ची बेचारी खुद से लड़ रही थी और आपके पास जब वो हेल्प माँगने आई तो आपने उसे सपोर्ट ही नहीं किया। हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसे बच्चों को जो डिप्रेशन में हो या जिसे इस तरीके से परेशान किया जा रहा हो, उसे सपोर्ट करना चाहिए। ना कि इस तरीके से आप उसे टॉर्चर कर सकते हो। लेकिन आपके नहीं सपोर्ट करने की वजह से हमारे सामने ये नतीजा है कि आज वो बच्चे हमारे बीच नहीं है। कॉलेज अथॉरिटी के द्वारा इन बच्चों को जिस तरीके से वापस कॉलेज कैंपस में बुलाया जा रहा है, ये बच्चे क्या सोचकर उस कॉलेज में वापस जाएँगे? ये बच्चे तो इतने डरे हुए हैं कि हमारे साथ उस रात हुआ क्या था? हमने किया क्या था? जो इस तरीके से हमें धक्के मारकर बाहर निकाला गया। और आज वो उस कॉलेज में वापस कैसे जाएँ? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। और वहाँ के टीचर की जो मानसिकता थी, उसे देखकर तो कोई भी चौंक जाएगा। हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसी घटनाएँ किसी के भी साथ, किसी भी कंट्री में हो सकती है, तो हमें भी उन्हें अपना समझना चाहिए और हमें उसके इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए। इस बीच में प्रकृति के फादर भी इंडिया आए और वो भी यहाँ पर अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। साथ ही नेपाल गवर्नमेंट भी इंडिया गवर्नमेंट के टच में है और वो भी अपने कुछ एम्बेसी के ऑफिसर्स को उड़ीसा भेजी हुई है, जो अभी जाँच के चल रही हैं। आगे क्या निकल कर आता है देखने वाली बातें होंगी। और लेकिन जो घटना घटी है ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटनाएँ नहीं घटनी चाहिए। ख़ास कर के कॉलेजेस में तो ऐसी घटनाएँ नहीं होनी चाहिए जिससे कि एक स्टूडेंट के बीच में एक भय का माहौल बने। और पुलिस के जाँच में सभी लोग को सहयोग करना चाहिए, जिससे कि जो गुनहगार है अद्विक, उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो पुलिस के भी हाथ लगी हैं, जो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहे हैं। उनके जो भी उनके साथ पढ़ने वाले और स्टूडेंट हैं वो बता रहे हैं। तो पुलिस को इस पे पूरा सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और अद्विक को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये मेरी गवर्नमेंट से भी माँग है। और ऐसी घटना दोबारा ना हो, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है, कॉलेज अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की ज़िम्मेदारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।